चाचा जी की चुप्पी दर्शाती उनकी लाचारी। नीतीश कुमार इजकल टू सिर्फ नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जब आसन डोलेगा तो तिल मिलाए गुस्सा आएगा ही, तिल मिलाएंगे ही। तो इसको चिंता मानेंगे ना सर कि ललन सिंह कहीं हेकड़ी दिखाते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ में? कि यह बन गया आप बन जाएगा इस पर्व में। ढोल पीटे थे, बड़का ढोल पीटे थे, नगारा पीट रहे थे। एक खास गुट लोग ऐसा कर रहा है, चौधरी को ऐसा आभास नहीं हो रहा होगा? चिंता वाली बात ना हुई। ये तो सारा मीडिया भौचक रह गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट और मैं हूं चंदन झा। चिंतित है रोहिणी, किसके लिए? नीतीश कुमार के लिए। तो चलिए आज चिंता वाली खबर समझ लीजिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, रोहिणी ट्वीट की है तो हमको तो चिंता वाली बात लग रही है। आपको क्या लग रहा है? चिंता जाहिर कर रही है, व्यथित है, बेचैन है चाचा के लिए, नीतीश कुमार के लिए, या फिर कोई दूसरी बात? देखिए, रोहिणी आचार्य जो है ना, लालू प्रसाद की बेटी है, राजनीति में अब कूद गई है ना। वैसे भी ट्वीट करने के लिए ट्विटर पर वह हमेशा से वार करते रही है। इसके लिए वो बड़ा तीखा वार करती है। वार करती है। और सारण से चुनाव भी लड़ी थी लोकसभा का। बड़ा तीखा चुनाव प्रचार चल रहा था उस समय। और लालू प्रसाद पूरे जी जान से लगे हुए थे कि रोहिणी को हर हाल में जो है सांसद बना देना है। लेकिन दुर्भाग्य ने साथ दिया और रोहिणी चुनाव नहीं जीत सकी। लालू जी की तमाम मेहनत वहां जो है विफल हो गई। ऐसा जो हुआ वो तो हुआ लोकसभा चुनाव। इधर रोहिणी का एक बड़ा बढ़िया आया है, लिख रही है चाचा जी के यहाँ सुर फुटौल जारी है, चाचा जी की चुप्पी दर्शाती उनकी लाचारी। ट्वीट में सर नहीं में। और उनके प्यादे जो हैं, इस तरह से लिखी है, उनके प्यादे जो है परेशान कर रहे हैं। वो जो होता है उसका जो ट्वीट में, मतलब किसको परेशान कर रहे हैं? नीतीश कुमार को। और बड़ा बढ़िया बात बोली है। चिंता वाली बात ना हुई? नहीं, चिंता कर रही है, चिंता जता रही है कि देखिए आप उनकी, आपकी भी बोली है कि आपकी उम्र पर लोग सवाल अब उठा रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, तरह तरह की अपना जो होता है। लेकिन तंज भी है। अच्छा, ये तंज भी है? तंज भी है कि सिर्फ फुटौल जारी है आपके पार्टी में। अशोक चौधरी ने जो कहा था उम्र वाली बात, कविता उन्होंने लिखी, अपना भाव उन्होंने जताया। हालांकि अशोक चौधरी का कहने का आशय वो नहीं था, लेकिन उस बात का बतंगर कर दिया गया है ना। बेचारे फंस गए अशोक चौधरी। लेकिन कहीं न कहीं अशोक चौधरी की पीड़ा भी उससे झलक रही थी। अच्छा, पीड़ा भी है। और यह पीड़ा जो है, इधर कुछ दिनों से ज्यादा वो पीड़ित लग रहे थे। और वही अशोक चौधरी ना है। लेकिन सर, मीडिया में कल आके बोल दिए थे कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मानस पिता हैं नीतीश कुमार। आए भी जब कांग्रेस से जदयू में वो 18 में आए तो उनको कितना अहमियत दिए। वो पार्टी के जो है कार्यकारी अध्यक्ष तक बना दिए थे प्रदेश के। तो इतनी अहमियत दिए, लगातार वो रहे। और उस दौरान जैसे इनकी आमद हुई तो पार्टी के अंदर एगो खलबली मच गई। किन की आमद हुई सर? अशोक चौधरी की। और अशोक चौधरी को जब महत्व मिलने लगा नीतीश कुमार के द्वारा, मंत्री बना दिया गया, आनंद फानंद में कांग्रेस से आए थे, और उनको जो महत्व दिया गया उससे स्वाभाविक है कि एक दलित चेहरा दूसरे दल का आया, पार्टी में प्रभाव जमा दिया। तो जो पहले से स्थापित दलित चेहरा थे, श्याम रजक मंत्री थे, वो यही होता है ना, जब दूसरे को महत्व मिलता है तो पहले वाला का दिमाग जो है असंतुलित हो जाता है। वही हुआ, श्याम रजक कुछ गलती कर गए और उनको जो है मंत्री पद से तो हटाया ही गया, पार्टी से भी एक्सपेल कर दिया गया था 6 साल के लिए 2020 में।
है ना। हालांकि 6 साल पूरा नहीं है, फिर से वो वापस आ गया है। तो हालांकि श्याम रजक फिर देखे कि अरे इधर से घसका दिए गए हैं, तो लालू जी के साथ सट गए, इस उम्मीद में कि फुलवारी शरीफ से हमको टिकट मिलेगा, अब फिर हम विधानसभा में पहुंच जाएंगे फुलवारी शरीफ से जीत कर। लेकिन लालू प्रसाद राजनीति के उतने माहिर खिलाड़ी आपको बिहार में फिलहाल तो कोई नहीं, पहले हुआ करते थे, आगे हो सकते हैं, बहुत लोग लाइन में लगे हैं, लेकिन वर्तमान में कोई नहीं। लालू प्रसाद जी इनको झंडा दिखा दिए, वहाँ से माले को सीट दे दिए, जाओ, नहीं मिला इनको, एक्सपेल कर दिए गए थे जदयू से। फिर अब उनकी आमद हो गई है विधानसभा चुनाव में, नजदीक आ रहा है। अब उनमें क्या खासियत दिखाई पड़ी श्याम रजक में? वो तो जदयू के लोग बताएंगे, लेकिन उसके बाद ऐसे लगता है हमको कि अशोक चौधरी जो है पिल्ली चौंक गया है। हाँ, उनका जो है आसन डोलने लगा है। जब आसन डोलेगा तो तिलमिलाए, गुस्सा आएगा ही, तिलमिलाएंगे ही, इसीलिए वो तिलमिला रहे हैं, वजह श्याम रजक। और श्याम रजक को जो भाव मिल गया, आए और पट से उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया, ओहदा भी मिल गया, उतना बड़ा ओहदा है ना, वजनदार। तो अब लग रहा है कि हमारा महत्व दलित नेता के तौर पर जो था पार्टी में, हम जो खास थे नीतीश जी के, वो तो खत्म। अशोक चौधरी को लग रहा है, तो वही पीड़ा उस कविता में झलक रही थी। तो पीड़ा का भाव कुछ और था, कहने का कुछ और था, भावार्थ लोग कुछ और लगा लिए, है ना। बहुत तरह की बातें उसमें हो गई, ललन सिंह भी उसमें बोल दिए। ललन सिंह हालांकि बहुत अच्छा बात बोले कल एयरपोर्ट पर, इसको काहे बात का बतंगड़ बना रहे हैं। नीतीश कुमार के अलावे जदयू में है कौन? है उनके अलावे सही स्वाभाविक है, जदयू का माने नीतीश कुमार, उसके अलावा कौन है पार्टी उसमें? मतलब नीतीश कुमार इजकल टू सिर्फ नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इजकल टू 0, कोई नहीं, और कोई नहीं। कोई भी अगर बनने की कोशिश जब किया कि नीतीश कुमार के बाद से पहले हम, तो कहाँ चले गए? चाहे वो शरद यादव हों, जॉर्ज फर्नांडिस हों, आपको RCP सिंह हो या ललन बाबू हो। ललन बाबू को तो नीतीश कुमार जी दरकिनार करिए दिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने दिए। मंत्री हैं सर, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन वो जो पार्टी में एकदम चला रहे थे अपनी दादागिरी, वो तो उनको हटा दिया, अपने नीतीश कुमार जी बन गए। अब क्या है, नीतीश कुमार जी के साथ उनको चलना पड़ता, उनके पीछे पीछे चलना पड़ता है। लोकसभा चुनाव तो इसका उदाहरण है। जब तक नीतीश कुमार जी नहीं गए थे मुंगेर संसदीय क्षेत्र में प्रचार करने, तब तक पूरा मीडिया कहता था ललन सिंह इस बार हार जाएंगे, चाहे वो कहीं का मीडिया हो। आई भी सही भी है। अगर नीतीश कुमार जी नहीं दौरा करते तो ललन सिंह हो सकता था कि फिसड्डी हो जाते मुंगेर से। कुर्मी बहुल इलाका जैसे सूर्यराह में किए, जमालपुर में किए, कुर्मी वोट जो हुआ है ना, तो सब सारा का वोटवा सारा अशोक महतो की पत्नी लपेट लेती, और लपेट लेती तो कहाँ चल जाते ललन बाबू, ये भी तय है। तो नीतीश कुमार जी के पीछे चलना पड़ा ना। अभी है, अभी कहीं देख रहे हैं आप, कहीं देखिए कि ललन सिंह कहीं हेकड़ी दिखाते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ में, कहीं बोलती उनकी एकदम जो है अनुशासित नेता की तरह रहते हैं, बातचीत सब। भले वो केंद्र में उनको महत्व दे दिया गया, नरेंद्र मोदी के गुड बुक में है, अमित शाह के एकदम खास बने हुए हैं, लेकिन जुबान पर नीतीश कुमार के खिलाफ में वो एक को शब्द नहीं बोल सकते हैं। अना बोलते हैं, अना बोलेंगे, यह भी तय है। जब तक रहेंगे तब तक कभी नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए कौन है जदयू में? रोहिणी आचार्य का ट्वीट भी सही है। तो इसको चिंता मानेंगे ना सर कि चाचा के प्रति चिंतित है रोहिणी? तंज भी है। अच्छा सर, तंज कैसे है? तंज है कि भाई देखिए, जिस भाव के साथ, जिस मतलब क्या कहिए,
प्रसंग बस। ढोल ढोल पीट कर नीतीश कुमार गए थे महागठबंधन में, ढोल पीटे थे, बड़का ढोल पीटे थे, नगारा पीट रहे थे जब महागठबंधन में गए थे, तब कि बस इसी को बढ़ाना है 2025 में। अच्छा, इस बार वाला कह रहे हैं सर आप? इस बार पीठ ठोकते थे, जहां मन पड़ जाते थे वहीं पीठ ठोकते थे। तो स्वाभाविक है, रोहिणी आचार्य को लग रहा था कि अब हमारा भाई जो है 2025 में तो मुख्यमंत्री बन ही जाएगा। उससे पहले भी कहीं वही मतलब उससे पहले भी जो संभावना सर खबर नहीं चलती थी कि यह बन गया, यह बन गया, आप बन जाएगा इस पर्व में, इस त्योहार के बाद तो सीएम। वो तो कयासबाजी थी, लेकिन नीतीश कुमार जी कभी डेडलाइन नहीं देते थे, एक के डेडलाइन वो देते थे। अच्छा। कि 2025 का चुनाव इसके ही नेतृत्व में लड़ेंगे हम लोग, और कुछ नहीं। बाकी जो लोग अपना करते थे कहाँ से आता था जानकारी होगी मीडिया का। रेखा उन्होंने खींची थी एक, तो वो रेखा गणित तो हमको नहीं पता है, लेकिन नीतीश जी का रेखा गणित हम देखे, जो हम जानते हैं कि वो कहते थे कि 2025 में यही बनेंगे, इनका ही नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यही ना रेखा है सर 2025 वाला। लेकिन वो तो अब रेखा जो है मिट गई, तो स्वाभाविक कहते अब जो रोहिणी ने बोला है वह तंज है। तंज? हाँ, चिंता नहीं, तंज है। और अशोक चौधरी के गुस्सा के कारण तो समझिए गए, श्याम रजक आए हैं, उनको महत्व दे दिया गया है। जब अशोक चौधरी आए थे, जदयू में आए थे कांग्रेस से, तो अशोक चौधरी को जब महत्व दे दिया गया तो श्याम रजक धीरे धीरे इस स्थिति हो गई कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया, मंत्री पद से हटा दिया गया। तो स्वाभाविक है कि अशोक चौधरी को भी लग रहा है कहीं वही दिन न मेरे साथ हो जाए। हाँ, दिन तो बदलते रहा, उलट पुलट होते रहता है ना, दिन से रात 12 घंटा बाद बदल जाता है, तो कौन जानता है। 18 में वो आए, अब 20 में अगस्त में श्याम रजक जी की बिदागरी हो गई जदयू से। लेकिन सर बहुत लोग कहेगा कि तो कोरी कल्पना वाली बात। कोरी कल्पना की तो हकीकत है, चले गए थे। नहीं, अशोक चौधरी वाली बात कोरी कल्पना नहीं है। माने इस तरह राजनीति में होती है चीजें, इसलिए दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा है। जो अशोक चौधरी, हालांकि जहानाबाद में साथ में थे मीटिंग, वहां जब गए थे मुख्यमंत्री, तब जो अशोक चौधरी साये की तरह इनके साथ रहते थे, जहां भी जाते थे, हर कार्यक्रम में अशोक चौधरी रहते थे। सोया इक्के दुक्के में कहीं दिखाई पड़ते हैं, तो अशोक चौधरी को ऐसा आभास नहीं हो रहा होगा आखिर इतनी दूरियां क्यों बढ़ रही है। नहीं सर, तो कल फोटो डाले हैं एकदम गला एकदम लिपटे हुए हैं। तो पुराने का फोटोवा है। नहीं सर, वो तो कह रहे हैं ताजा, आज की, कल जो पोस्ट किए हैं सब कुछ सही है, लेकिन जो सर फोटो के बदला में किसी का बयान क्या मायने रखता है? फोटो से बढ़ के क्या है? दिल में तो नीतीश कुमार जी तो खुद कुछ नहीं कहे, उनका कोई बयान आया है? नहीं सर, कुछ नहीं। तो सिर्फ खबर में है कि इनको बुलाया गया, डांटा गया, फटकारा गया, वो तो खबर है। इसमें कितनी सच्चाई है नहीं कह सकते हैं, कितनी जो है हवाबाजी है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन खबर आई थी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं बोला। कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार जी को भी अशोक चौधरी से मोह है। लेकिन अशोक चौधरी को भय है, तो किससे? तो श्याम रजक से। इसीलिए अशोक चौधरी नहीं होता है कि भयभीत व्यक्ति का जो है भाव अजब गजब तरह का निकलता है, वही भाव उनका कल निकला। अच्छा सर, सही में जदयू में इस तरह की स्थिति है जिस तरह से मतलब ये तंज कस दी, या मान लीजिए चिंता व्यक्त कर दी चाचा नीतीश के लिए रोहिणी आचार्य? देखिए एक बात जानिए, लोकसभा चुनाव के वक्त लग रहा था 2024 का जो हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी हवाबाजी थी, मीडिया की भी हवाबाजी थी कि बिहार में एनडीए 10 को ज्यादा नहीं जीतेगा, हो सकता है महागठबंधन जो है इंडिया गठबंधन सब सीट ले ले। हवाबाजी बहुत थी मीडिया की, लेकिन नतीजे जो है उलट आया। उस समय तो सर कहा गया कि एक खास गुट लोग ऐसा कर रहा है, लेकिन बहुत जबरदस्त हवाबाजी थी। आम पब्लिक भी यही कहता था कि इस बार तो मुश्किल है नीतीश जी को, अबरी तो नीतीश जी को जनता सबक सिखा ही देगी। लेकिन नीतीश जी जो है दिखा दिए कि जनता भी मेरे साथ है,
हमारे सांसद भी ज़्यादा जीते हैं, ऐसा नहीं है जो 16 गो में लड़े 12 गो जीत गए, 23 गो में लड़े 4 गो जीते, आरजेडी का हम कह रहे हैं। तो नीतीश जी को लगा कि हमारा जनाधार है। अब जो लोग हैं पार्टी में उनके साथ जुड़े हुए, उन लोगों में भागदड़ की स्थिति नहीं हो सकती, भाग कर जाएंगे कहाँ? और भागने वालों की स्थिति देख चुके हैं। आरसीपी सिंह इसके उदाहरण है। कल तक तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर तंज कसने वाले आरसीपी सिंह कल ही ना कसीदा कस दिए तेजस्वी यादव के। हाँ सर, एकदम पीछे पे एकदम कल ये तो सारा मीडिया भौचक रह गया। 9वीं फेल पर, 9वीं फेल पर प्रशांत किशोर को खूब सुना है उनके। तो ये क्या है? अब देख लीजिएगा, हमारा बीजेपी में हम भले चले गए हैं लेकिन बीजेपी में मेरा कोई भाव नहीं, तो क्या करेंगे? फिर तेजस्वी के साथ चले गए। तो नीतीश कुमार को छोड़कर जदयू से भागने वालों का क्या हश्र होता है, इसका अगर आप इतिहास में जाइए तो जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर और आरसीपी सिंह तक को देख सकते हैं। इसलिए कोई भागने की हिम्मत नहीं करेगा, भले श्याम रजक की तरह किसी को भगा दिया जाए। अच्छा, भगा दिया जा सकता है, वो अलग बात है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करेगा। अच्छा आप बताइए कि रोहिणी का जो ये ट्वीट है वो क्या है? चाचा नीतीश पर तंज है या चिंता? तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।